प्राकृतिक रियल नंबर जो है उसके बारे में देखिए, रियल नंबर 2 पार्ट हम लोग पढ़े। अब हम लोग जो रेशनल नंबर है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो आप लोग के कक्षा में अभी पढ़ना है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या जो है जिसको हम लोग क्या करते हैं, P बाय Q के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और P और Q जो है आपका जहां पर क्या है, जहां आपका P Q है, P और Q है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, एन इंटीजर नंबर, यानी आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है P बाई Q। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर 2/3, तो देखिए यहाँ पर P इक्वल टू 2 है और यहाँ पर Q इक्वल टू 3। ठीक है, कोई नेगेटिव इंटीजर भी होगी, जितने सारे नेगेटिव इंटीजर भी होगी, जैसे -1/3, माइनस जो भी माइनस में रहेगा तो नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर P इक्वल टू -1 और Q इक्वल टू यहाँ पर 3। तो हम लोग पिछले थोड़ा सा हम लोग देखें कि परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या संख्या देखें। यहाँ पर हम लोग देखें प्राकृतिक संख्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या जो आपका 1 2 3 4 आपको अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या पढ़े, होल नंबर, पूर्ण संख्या पढ़े 0 1 2 3, और पूर्णांक संख्या हम लोग देखें इंटीजर नंबर, और पूर्णांक संख्या आपका यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आगे को जाएंगे इंफिनिटी तक। तो ऐसे आपको पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या सही में ये जितने सारे प्राकृतिक संख्या है, क्या सही में हम लोग का जितने सारे प्राकृतिक संख्या है, जैसे आपका यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 क्या आपका रेशनल नंबर है। 1 को देख लेते हैं, 1 तो इसके नीचे कुछ नहीं होते हैं, कोई भी संख्या के नीचे, तो उसको हम लोग 1 मानते ही है, 1 होता ही है। तो यहाँ पर आपका 1 थे, तो इसको हम लोग 1/1 लिखें, तो जहाँ पर आपका P इक्वल टू 1 हो गया, Q इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर 2 लेंगे, तो 2 में भी आपका 2/1, यानी आप बोल सकते हैं कि जितने सारे प्राकृतिक संख्या है ये सभी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, सभी आपका रेशनल नंबर हो गया। सभी ये जितने प्राकृतिक संख्या है सब रेशनल नंबर होगी। जितने सारे आपका नेचुरल नंबर होगी, जितनी सारी नेचुरल नंबर होगी, ये सभी आपको रेशनल नंबर होगी। तो क्या अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या आपका परिमेय संख्या होगी। चलिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 0 है, 0 तो 0 इसके 0 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0/1, यानी यहाँ पर P इक्वल टू आपका हो गया 0 एंड Q इक्वल टू 1, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही में यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 को आप बोल सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर आपका है। तो 0 रेशनल नंबर है, ठीक है आपका 0। तो क्या 1/0 रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो Q होगा, यहाँ पर Q है, देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है 0/1, यहाँ P इक्वल टू आपको मिल गया 1, देन Q इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका जो परिभाषित है जो परिमेय संख्या की कि P/Q रूप में होगी। बात आपका जो Q है ये, चलिए आप, अच्छा मेरा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ जो P है,
P इक्वल टू आपका यहाँ पर 2 लिखे ना बेटा, तो P इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा और Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर आपका P इक्वल टू 1 है और Q इक्वल टू 0 है, तो इस परिभाषित नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये जो होता है 1/0 मतलब इसको हम लोग नॉट डिफाइन कर सकते हैं, इसको अपरिभाषित बोल सकते हैं, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड, यानी आपको अपरिभाषित बोल सकते हैं इसका 1/0, बट 0/1 इक्वल टू 0, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0/1 है, तो आप परिमेय संख्या है बट नॉट रेशनल नंबर और 1/0। ओके, अब देखते हैं, देखिए क्या, यानी हम लोग यहाँ पर देख लिए कि जितने सारे आपका होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या जो है ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, यानी जितने सारे होल नंबर है ये भी रेशनल नंबर होगी। अब है आपका इंटीजर नंबर्स, यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर्स इसको जेड से सूचित करते हैं, तो फिलहाल आपको इंटीजर नंबर्स जो भी है यहाँ पर जितना सारी है, तो क्या जितने सारी आपका इंटीजर संख्या है वो भी आपका रेशनल नंबर होगी। तो देखिए ये जितने सारे है, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो सभी का 1 है, तो यहाँ पर Q जो होगा, Q का वैल्यू 1 हो रहा है, यानी यहाँ पर P का वैल्यू आपको इंटीजर नंबर मिल रहा है, इंटीजर Q इक्वल टू 1, यहाँ पर Q इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, मतलब जितने सारे आपका इंटीजर नंबर होंगे ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगी, ये सभी रेशनल नंबर होगी, जितने सारे आपका नेचुरल हो, होल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, ऑल आर रेशनल नंबर। तो ये हम लोग देखें कि रेशनल नंबर, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी पूर्णांक संख्या को किस रेखा में दर्शाते हैं, यानी किस लाइन से उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर पूछ देगा तो उसको भी देख लेते हैं। तो जितने सारे रेशनल नंबर है, जितने सारे आपको इंटीजर नंबर है, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे जाएगा, और ये नेगेटिव में -1, -2, -3 जितने सारे, तो ये आपका इस लाइन, जब लाइन में दर्शा देते हैं कोई भी इंटीजर पूर्णांक संख्या को, तो इस रेखा का नाम जो होगा, ये एक लाइन हो गया, तो इस लाइंस का नाम हो जाएगा नंबर लाइंस, नंबर लाइन, यानी आपको संख्या रेखा, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, किसको, पूर्णांक संख्या को। ठीक है, अगर पूछ देगा ऐसे, ऑब्जेक्टिव हम लोग को एक भी नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, इस अध्याय से जितने सारे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग गहरे तक एक छोटे छोटे चीज हम लोग देखेंगे, और इसके बारे में, इससे हम लोग कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इस अध्याय से यही पूछते हैं कि आपको पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो आप बोलेंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या आपका परिमेय संख्या होगी, हाँ, सभी पूर्ण संख्या आपका परिमेय संख्या होगी। क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी, हाँ, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या आपको बोल देगा सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्योंकि सभी नहीं होगी, कुछ कुछ हो सकता है, जैसे कि 2/3, तो यहाँ 2/3 नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। जैसे 4/2 आ गया, तो 4/2 मतलब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 2 या 4, यानी 2 हो गया, तो ये 2 जो आ गया, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या हुआ। यानी आप सभी अगर बोल दिए तो सभी नहीं होगा, है ना, कुछ हो सकता है। अगर लिख दिया कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, सभी नहीं होगी। तो क्या आपको बोलेगा सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, इसमें भी सेम वैसे ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी नहीं होगी, कुछ कुछ आएगा वो हो सकता है, लेकिन सभी नहीं होगी। उसी प्रकार सिमिलरली ये भी होगी कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी, कुछ परिमेय संख्या हो सकती है, यानी आपका सभी नहीं होगी।
तो आज हम लोग इस चर्चा किए, इसमें रेशनल नंबर पढ़े कि रेशनल नंबर जो होती है वो आपका रियल नंबर से ही उसका एक पार्ट है। रियल नंबर वास्तविक संख्या आपका दो पार्ट्स होता है, एक हम लोग जो देखें रेशनल और इरेशनल, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कक्षा 9 में हम लोग अच्छी तरह से इसको विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। और ये परिमेय संख्या जो हुई, परिमेय संख्या से पहले हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या जो आपका 1 2 3 4 ऐसा करके जाएंगे, अनंत तक जाएगी। और पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 ये भी अनंत तक जाएगी। और पूर्णांक संख्या जो धनात्मक में भी प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाएगी और ऋणात्मक भी अनंत तक जाएगी, 0 भी रहेगी। और इसको एक रेखा में जब दर्शाते हैं तो संख्या रेखा। और हम लोग क्या देखें कि 0 0 1 आपका रेशनल नंबर है। ये बहुत बार पूछा है आपको कक्षा 8 में 3-4 बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, शायद ये इम्पोर्टेंट है कि 0 1 परिमेय संख्या है, ये पूछ सकता है। तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका q = 0 है। ये हम लोग देखें, आज हम लोग यही देखें कि परिमेय संख्या के विस्तार पूर्वक देखें कि परिमेय संख्या क्या है। वैसे संख्या जो p/q रूप में व्यक्त करते हैं, और जहाँ q आपका पूर्णांक संख्या, p और q दोनों पूर्णांक संख्या, q ≠ 0। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही देखते हैं, अगला क्लास जो होगी नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। थैंक यू।